आए हाँ बता, कौन सा? एक का दो, एक का ये तीन, दो नंबर ये। कौन बना लिया है इसको? खड़ा हो, स्टैंड अप। कौन बनाया है इसको? तो बताओ, खड़ा हो। चलो आगे बोलो, क्या करना है इसमें? ये क्या करें, इसका क्या करें? इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाई दैट। इसको उतार दें? चलो भाई, तुम लोग को उतारने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करना है? गुना कर दें। तो -2 से 3 में गुना कर लिए, -6x लिख दें। तो x बोले हो तो आगे +2x। चलो आगे बोलो। आए उधर कर दें, क्या जरूरत है करने का? तुम्हारा मकसद क्या है इसमें? केवल ये पता करना कि हमारे इसमें चर राशि जो x है उसका घात कितना है। ठीक है, बैठ जाओ। तुम लोग को इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना देखना है कि x का घात है कितना। बाएं और दाएं से ये सिद्ध नहीं होता है, बाएं और दाएं को सॉल्व करके बाएं से दाएं ले जाना, दाएं से बाएं ले जाना। देखो इधर उधर तब करो। एक अच्छे मैथमेटिशियन की पहचान है कि हम कोई भी फालतू काम इसमें न करें जो हमारे टाइम को वेस्ट करे। जैसे अगर हम चाहें तो 2x को ले जा सकते हैं उधर, लेकिन हमको उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमको अपने रिजल्ट से मतलब है कि इसमें मुझे बताना क्या है। हमें सिर्फ इतना बताना है कि इस पूरे लाइन में x का घात 2 है कि नहीं है, इतना कंफर्म करना है। तो देखो जिसका घात 2 है, अगर तुमको इधर लाना होता भी तो पता है किसको लाओगे? याद रखना, अगर तुमको 2 से मतलब है तो इधर भी अगर x का घात 2 रहता, अगर रहता तब इसे ले जाते। किस लिए? क्या पता इसको ले जाने से ये कट जाए और 2 खत्म हो जाए। तो हम इधर उधर कब करेंगे? यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट तुमको मिल रहा है कि इधर उधर तभी करना जब बराबर घात हो तब, और खास करके कौन सा घात? 2। हाँ स्क्वायर वाला। अब देखो x से इसको कोई फर्क पड़ता है क्या? 2 को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे घात पहले से कितना था? 1। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि इस लाइन में घात है कितना। हम लिख सकते हैं में घात बराबर कितना? 2। इसलिए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? हाँ बात खत्म, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, 2 का ही, 1 नंबर का ही एक क्वेश्चन और तुम लोग खुद से चॉइस करो, कोई भी बोलो, एक बताते हैं। 7 ये वाला। चलो 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में x + 2 का होल क्यूब है बराबर 2x इंटू x² -a, इतना है। अब ये वाला चीज आपको याद होगा, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² + 3ab²। क्या ये फॉर्मूला होता है? अब a के जगह पर क्या है आपका? x है, तो आप क्या लिख सकते हैं? x³ फिर प्लस b³ यानी 2 का क्यूब प्लस 3a² तो 3a² मतलब x² और b के जगह पर 2, फिर प्लस में क्या है? 3ab² तो 3a के जगह पर x और b के जगह पर 2 का स्क्वायर। बोलो हो जाएगा। बराबर में भी देखो कुछ है, गुना कर लें इसको, कितना आएगा? 2x³ और माइनस में 2x। क्लियर हुआ? अब देखो ये कितना होने वाला है। अब ध्यान देना, इस लाइन में सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है। तो कहीं हम इस चीज के बारे में सोचेंगे, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो
कि घात 3 जो है वो खत्म हो जाए। प्रॉब्लम ये भी तो हो सकता है कि घात 3 इधर उधर होने से खत्म हो जाए, तो पहले उसी को देखेंगे। जैसे यहाँ पावर 3 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2x का पावर 3 है। हम इसको अगर उधर ले जाते हैं तो बताओ क्या होगा, एक्स क्यू माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। प्लस में आपका क्या बच गया 8, ये कितना हो जाएगा, आई 2 का पावर 3 करोगे 8 होगा, ये 6x², ये कितना 2 दूना 4, 4 3 12x, ये इधर लेकर चले गए हैं हाँ बोलिए, 2 दूना 4 3 12x, और इधर बराबर में क्या बच जाएगा -2x। हम इसको नहीं भी लाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है भाई, ये पता करना कि घात कितना है। अब बताओ इससे ये घट जाए तो क्या x का पावर 3 खत्म हो जाएगा, तो ये तो बात तय हो गया कि इसका पावर 3 कहीं नहीं जाने वाला, इसका घात 3 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो फाइनली इसमें पता चल गया कि इसमें घात कितना है, 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। त्रिघात है ये लिखने की जरूरत नहीं आपको, सॉरी त्रिघात समीकरण नहीं है। क्लियर हो गया, फिलहाल इतना नोट कीजिए। देखो ऐसा है, देखो गारखा में कुछ भी नया होता है ना इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तो उसमें हमारे हेल्प की जरूरत के लिए लोग पता नहीं कहाँ से कोई बता देता है कि कुंदन सर के पास चले जाइए, वहां से हेल्प मिल जाएगा। बात समझ में आया, तो वही चीज है। तो मैंने बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। ओ क्या कर रहे हैं, सुर लगा रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। एक मतलब लाइन है, लबों पे अपनी अरे वो बीच में काल तो बोल रखा, मैं भुला गए। हाँ फिर से हाँ, लबों पे अपनी मिठास रहने दो, लबों पे अपनी मिठास रहने दो, ना खुद रहो ना किसी और को उदास रहने दो। चलिए आगे, चलिए अब एकदम ध्यान इधर, हो गया बहुत हो गया। हम लोग 1 नंबर वाले के सारे पार्ट समझ लिए हैं। इसमें आपको करना क्या है, ये पता करना कि घात 2 है या नहीं है, बस इतना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एक क्वेश्चन आपको करके दिखाए थे, 2 का 1 किए थे। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन है, पहले इस पर आपको प्रैक्टिस करना है। याद रहे कि यहाँ से जो क्वेश्चन का सीरीज शुरू हो रहा है, इस अध्याय में आपको यही सीखना है। जिनको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया, चाहे वो किसी भी मेथड से बनाए, कोई भी फॉर्मूला लगाए, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने अगर आ गया तो ये चैप्टर समझो बढ़िया से कंप्लीट हो गया। तो तुम्हें अब यहाँ से बढ़िया से सोचना है, समझना है और इक्वेशन सेट करना है। अगर तुम इक्वेशन सेट करना सीख गए तो 2 नंबर ऐसा ही हो गया, बाकी का 3 नंबर सॉल्यूशन में मिलेगा। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 नंबर सवाल तुमको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस वेराइटी का कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ से क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अब इसके लाइन को अगर बढ़िया से देखा जाए तो क्रमागत शब्द का प्रयोग किया है। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, जैसे एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। अगर हम वही कहें कि क्रमागत सम पूर्णांक, अब क्रमागत के बाद सम लगा दिए तो क्रम तो होना चाहिए लेकिन पूर्णांक कैसा होना चाहिए, सम। इसका मतलब 2 के बाद 3 नहीं बोलना है, 4 बोलना है। अब वही कहें कि क्रमागत विषम पूर्णांक, तो 1 के बाद 2 नहीं बोलना है, 3 बोलना है। कर्मागत का मतलब समझ में आया। अब देखो कर्मागत पूर्णांक खाली बोल रहा है, ना सम बोला ना विषम, तो 1 के बाद 2 बोलना है, 2 के बाद 3 बोलना है। अब इसको x के भाषा में समझो, x के बाद x+1 बोलना है, x+2 बोलना है। ये बात बुझाया कर्मागत का मतलब। अब वही कर्मागत विषम पूर्णांक हो तो आपको मालूम है कि 1 के बाद अगर हम 3 बोल रहे हैं तो गैप कितना का हुआ, 2 का।
1 के बाद 3 तो 2 का गैप हुआ कि नहीं, तो x के बाद x प्लस 2 बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है, x प्लस 4 हो जाएगा। जैसे x प्लस 2 हुआ, 2 में 2 जोड़ लो तो कितना हो गया, तो हमेशा गैपिंग कितना का रखना है, अगर विषम बोला तो, अगर सम बोला तो भी गैपिंग कितना का होता है, 2 का। तो पहले x बोल रहे हैं तो फिर क्या बोलेंगे, x प्लस 2 ही बोलेंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा कि सम के लिए भी सेम, विषम के लिए भी सेम, 2 2 का गैपिंग एक ही चीज माना जाएगा। लेकिन अगर केवल पूर्णांक रहे, कर्मागत रहे तो क्या माना जाएगा, x और x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, जितना सवाल दे दे। हमको कितना मानने के लिए बोला है, 2 गो, तो एगो नंबर x हो गया, दूसरा नंबर x प्लस 1 हो गया। कह रहा है का गुणनफल, मतलब कि x और x प्लस 1 ये 2 गो नंबर है और इनका गुणनफल, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, बराबर कितना है 306, तब बराबर में 306 लिख देंगे। हमसे कहता कि कर्मागत विषम पूर्णांकों का गुणनफल, कर्मागत विषम पूर्णांकों का गुणनफल, कर्मागत 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल अगर कह दे और कह दे कि 605 है, तब बोलो क्या लिखते, x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर में, बोलो विषम बोले हैं इसलिए ये लिखाया। यही तो बाबू समझना है, अगर ये समझ गए तो कॉन्सेप्ट क्लियर। सुनो हम क्या बोले हैं, कर्मागत पूर्णांकों का गुणनफल, इसमें कितना का गैपिंग, 1 का। कर्मागत विषम पूर्णांकों का गुणनफल, तब विषम में कितना का गैपिंग, 2 का। पहला अगर x होगा तो दूसरी का क्या होगा, x प्लस 2, और तीसरी का क्या होगा, x प्लस 2 बढ़ गया, समझ में आया। उसके बाद कहें कि चौथा क्या होगा, x प्लस 6 हो जाएगा, या x प्लस 6 बोलो। अब वही अगर बोलते कि पूर्णांकों, कर्मागत पूर्णांकों का गुणनफल, तो पहला x, गैपिंग कितना का, 1 का, तो x प्लस 1। अगर सम बोलते तो यही रहता सेम। तो अब आपके सवाल में इस 3 तरह का क्वेश्चन हो सकता है, सम हो सकता है, विषम हो सकता है, या कर्मागत केवल पूर्णांक हो सकता है। तो हमें पहली संख्या क्या माननी चाहिए, माना पहला पूर्णांक, बोलो क्या होगा, x। इसलिए दूसरा, और दूसरा के बाद एगो वर्ड लगा रहे हैं, देखना ध्यान से, कर्मागत। कर्मागत का मतलब तुरंत उसके बाद कर्मागत पूर्णांक, बोलो क्या होगा, x प्लस 1। प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है, इनका गुणनफल मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना है, 306। गुना करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 इधर लाओ, इसमें घात 2 आया, तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आगे देखिए, ये कहता है कि केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, बनाइए नहीं। ये आपको पहले कह रहा है ऐसा का प्रैक्टिस कर लो लाने का, तब बनाना। अभी तुमको इसमें खाली प्रैक्टिस करना है, केवल इतना ही ला के छोड़ना है, आगे भी बनाना है लेकिन अगले क्वेश्चन में। समझ में आया, ये हमारा आंसर हो गया, ये बात क्लियर हुआ। अब सभी बहादुर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, रोहन की माँ, इसको बढ़िया समझिए, अलग अलग तरह का क्वेश्चन इसमें यूज हुआ है, सारे क्वेश्चन के टाइप को समझिए आप। अब देखिए कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब 2 व्यक्ति है, रोहन और रोहन की माँ, माँ वाला और पिता वाला सवाल है। तो इस बात में एक छोटा सा बात याद रखना है कि माँ और पिता हमेशा एज में बड़े होंगे, और वही हमारे लिए बहुत आसान होगा। और कभी भी इस टाइप के सवाल बनाओ तो छोटा चीज को पहले मानो और उसके बाद उससे बड़ा चीज निकालो। जैसे रोहन और उसकी माँ में छोटा कौन, रोहन, तो रोहन के उम्र को क्या मानोगे, एक्स, तो उसका माँ का उम्र कितना, नहीं वाई नहीं, एक्स प्लस 26। काहे कि कह रहा है कि माँ उसकी कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, रोहन का जितना उम्र है उससे 26 वर्ष बड़ी है कौन, रोहन की माँ। तो अगर रोहन का उम्र एक्स है तो उसकी माँ का उम्र कितना, बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन का अगर एक्स है तो उसके माँ का उम्र एक्स प्लस 26 है, ये लाइन बुझाया। अच्छा आगे देखो, कहता है उनकी आयु का गुणनफल,
मतलब x में और x प्लस 26 में गुणनफल। अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद बोल रहा है भाई। ये बात तो तय है कि 3 वर्ष बाद होगा तो उम्र रोहन का भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि माँ उतने पर रह जाएगी, माँ का भी 3 बढ़ेगा। तो माँ पहले 26 बड़ी हुआ करती थी, अब कितना? तो बोलो, रोहन पहले x था, अब x प्लस 3 हो गया। रोहन की माँ पहले x प्लस 26 था, तो अब कितना हो गया? x प्लस 29। तो बोलो गुना में क्या लिखाएगा? x प्लस 3 और x प्लस 29। ये गुणनफल 3 वर्ष बाद का है कि पहले का है? बाद का है। और बराबर में कितना होगा? तो बराबर में क्या लिखेंगे? 360 गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो इसको लिखना हो तो बताओ कैसे लिखोगे? बस ये तुमको आ गया, खुद से लिखने तो बहुत अच्छा होगा। चलो बोलो क्या लिखना होगा? माना रोहन की आयु, थोड़ा सा और सुंदर बना दो इसको, वर्तमान उम्र बना दोगे, वर्तमान आयु बराबर कितना? 1 वर्ष। ठीक है। अच्छा, माँ की वर्तमान आयु 26 लिख दे। ठीक है, वही लिखे हैं प्रश्न से। 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 इंटू 29 बराबर। अब ये नहीं ना पूछोगे कि यहाँ लिखे हैं 26 और 29 कैसे कर दिए? बुझा गया ना? 3 जोड़ा गया है। अब सुनो, गुना करना है x में पहले दोनों से, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87। चलिए बराबर में नहीं, इधर कर लो, माइनस 360 बराबर में 0 जोड़ लो तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 32x माइनस 273 बराबर में 0, आंसर। चलो अब तुम लोग थोड़ा दिमाग यहाँ पे। अब देखो रेलगाड़ी वाला सवाल, ये अलग वेराइटी क्वेश्चन आ गया। हाँ बोलो। हाँ तो कर लेंगे, हो गया। ये देखिए, हम वर्तमान आयु को ही क्या माने हैं? x माने हैं। तो अगर इसके आगे बना के x निकाल लोगे तो वही ना रोहन का वर्तमान आयु हो जाएगा। पर सवाल वाला का है कि इतने बनाना, इससे ज्यादा नहीं। ये बात क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन समझिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी कितनी है? इसमें एक फॉर्मूला आपको बहुत काम करेगा, समय का फॉर्मूला। जैसे बार बार हम दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय लगाते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बटा। तो आपको याद रखना है केवल एक ही फॉर्मूला समय का। दूरी चाल भुला जाइए, सीधे सीधे समय बराबर दूरी बटा चाल। ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए ये कितना दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? दूरी। तो दूरी हमारा ऊपर लिखा जाएगा 480। चाल नहीं पता, चाल हमें नहीं मालूम। जो नहीं मालूम उसे क्या मान लो? x। तो बोलो नीचे क्या लिखाएगा? समय कितना हुआ? 480 बटा x, क्योंकि दूरी ऊपर 480, नीचे क्या चीज? x, यानी कि चाल जिसमें माने हो। तो समय कितना? बोलो इतना बात क्लियर हुआ? अच्छा आगे समझते हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, किसमें कमी? ऊपर की नीचे? दूरी में थोड़ी कमी हो रहा है, चाल में। चाल कितना था? x में कितना कम? x माइनस 8 नीचे हो गया। ये बताओ अगर किसी को, अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो और एक्सीलरेटर को क्या कर दिए कि ऐसा कर दिए कि स्पीड कम हो गया, तो पहुंचने में बहुत जल्दी पहुंच जाओगे? समय ज्यादा लगेगा। तो याद रखना अगर चाल कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा। ये बात तय हुआ? क्लियर हुआ? अगर चाल कम हुआ तो समय ज्यादा। पहले समय कितना था? 480 बटा x। 480 बटा x, पहला समय क्या था? 480 बटा x। अब समय कितना हो गया है? एक। बोलो कौन ज्यादा है इसमें? कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है।
वेरी गुड, ये ज्यादा है। देखो चाल यहाँ कम हुआ है, तुमको ये बहुत बड़का भंडोल दिख रहा है, इसलिए लग रहा है कि वो यह ज्यादा है कि ये कम है? ये कम है? अरे यही ज्यादा है। कैसे ज्यादा है बताओ? सीधे याद, चाल कम समय ज्यादा। चाल कम, चाल कितना था? कम हो गया, घट गया, तो ये समय क्या हो गया? ज्यादा। और ऐसे भी अगर नहीं बुझा रहा है तो नंबर लिख लो, जैसे लिखो 4/5, 4/9। बोलो इसमें ज्यादा कौन है? 4/5 ज्यादा। अगर नीचे कम हो तो पूरा ज्यादा होता है, और नीचे ज्यादा हो तो ऊपर वाला पूरा ये वैल्यू क्या हो जाता है? कम। तो देखा जाए तो x - 8 ये कम है ना है इससे, तो ये वैल्यू पूरा क्या होगा? ज्यादा। इसमें कंफ्यूजन है कि फिर से बताना पड़ेगा? फिर से देखो ना एक बार, देखो 4 नंबर बोलो, पहले क्या मानोगे? मानना इतने अबे करी तो रहे। अब भाई देखे जब दूरी रेलगाड़ी की दूरी मानेगा, दूरी तो 480 दिया है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा दूरी ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, तो ये मानने की जरूरत नहीं है ना? तो इसलिए समय बताओ, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना, समय कितना, चाल कितना, x। बोलो इतना समय, इतना घंटा समय हो गया, ठीक है। अब चाल को कम किया गया, तो हम समझने के लिए, तुम्हारे समझने के लिए यहाँ डिटेल में लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। चाल कितना कम किया गया है, तो हम लिख रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। क्या करने पर? कम करने पर। तो बताओ चाल अगर कम करोगे तो बदलाव x में होगा, तो अब समय बताओ कितना होने वाला है? 480 बटा x - 8। अब बताओ चाल घटाओगे तो देर से पहुंचोगे कि जल्दी पहुंचोगे? देर से पहुंचेंगे तो यह समय क्या होगा? ये समय अधिक होगा, समझ में आया? और ये समय क्या होगा? कम। कम क्यों? क्योंकि यहाँ चाल ज्यादा है और यहाँ चाल क्या है? बोलो ये बात क्लियर हुआ? एकदम क्लियर। आगे समझते हैं, आगे क्या कहता है? कहता है कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक ले लिया। अधिक क्यों लिया? क्योंकि चाल कम किया था। पहले वो 3 घंटा पहले ही पहुंचता, लेकिन अब उसका समय 3 घंटा क्या हो गया? अब उदाहरण से समझते हैं, इन दोनों में समय का कितना फर्क है? 8 का फर्क है। वो तो चाल के फर्क है, समय का फर्क पूछ रहे हैं। रेलगाड़ी पहले इस चाल से जा रहा, इस समय इतना समय में जा रहा था, इस समय के बदले में वो नंबर बोलो कोई भी। 5, चलो 5 घंटा। यानी कि पहले रेलगाड़ी कितने घंटे में जा रही थी? 5 घंटा बोलो, चाहे 480 बटा x बोलो, एक ही बात हुई, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल इतनी कम हो गई, अब रेलगाड़ी 3 घंटे लेट से पहुंच रही है, तो बताओ कितने घंटे में पहुंच रही है? 8 घंटा में पहुंच रही है। तो बताओ 3 आएगा कैसे? 8 से 5 घटाओगे कि 5 से 8? 8 से 5 तभी ना 3 आएगा। 8 के जगह पर कौन है? ये है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्न से, और प्रश्न से में 8 के जगह पर हम लिख सकते हैं 480 बटा x - 8 घटाओ। अब 5 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 480 बटा x बराबर में कितना? 3। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आए? ये कैसे लिखें, ये लाइन बुझाया? ये लाइन अगर नहीं बुझाया तो ये सवाल और ये इस टाइप का कोई सवाल नहीं बना पाओगे, पहले ही बोल दे रहे हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना है? क्योंकि आगे फिर से बता दें, बहुत बढ़िया। देखो ये वाला चीज जो 480 बटा x है, x का मान कुछ तो होगा, यहाँ कुछ तो होगा। अगर यहाँ पे x का मान 48 रहता, थोड़ा देर के लिए सोचो, x का मान कितना? अगर यहाँ 48 रहता तो हम बोलते कि रेलगाड़ी पहले कितना के चाल से जा रही है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचो यहाँ 48 लिखते तो भाग देते ही कितना आता?
10 आता तो समय कई घंटा हो गया, 10 घंटा तुम्हारा समय हो गया। अब ध्यान से समझो कि यहाँ 48 में से कितना कम हो गया, 8 कम हो गया, तो कितना बन गया ये 40। तो 480 में 40 से भाग देते तो समय ज्यादा आता 10 से कि कम आता, ज्यादा आता। तो वही ज्यादा से कम को घटाते हैं तो वो कितना के बराबर आएगा, 3 के बराबर। ऐसा कौन बोल रहा है, सवाल बोल रहा है। हम तो अपना से x का वैल्यू माने हैं ना, तो ये वैल्यू जो है एक समय को देगा। वो समय 6 घंटा हो सकता है, 7 घंटा होता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भाग देने पर अगर हम कोई नंबर मान लेते हैं, जैसे मान के चलो 5 घंटा मान लेते हैं, तो इसके हिसाब से ये कितना बन जाएगा, पहले 5 था, अब कितना हो गया 8, क्योंकि 3 घंटा लेट पहुंचा। तो हम 8 से ही 5 घटाए हैं, ये 8 के जगह पे है, ये किसके जगह पे, 5 के जगह पर, तो बराबर में कितना लिखे हैं 3। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। ऊपर ऊपर क्या कॉमन है, तो 480 कॉमन ले लेते हैं। अब देखो 1 बटा क्या हो गया, x माइनस 8, फिर माइनस, फिर 1 बटा क्या हो जाएगा x, बराबर में कितना है 3। चलो लघुत्तम ले लेते हैं, 480 x माइनस 8 इंटू में x, ये हो जाएगा। अब ये वाला कट गया, x से 1 में गुना करो, x माइनस x कट गया, इसको गुना करोगे x, यह माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और कितना होगा 8, बराबर में 3। देखो तो x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 480 और प्लस में क्या बच गया, ये बात समझ में आ रहा है। 480 में कितना से गुना होगा, 8 से, पर गुना हम नहीं, गुना के रूप में लिखेंगे, 480 गुना में 8। तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि जोड़ना है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो गुना और बाटा में नीचे भी गुना कर लो, एक्स स्क्वायर और माइनस 8x बराबर में 3 के नीचे क्या है, एक, ऊपर से ऊपर कटता है, देखो 3 से 3 एकम 3, यहाँ काट दो, 3 एकम 3, 1 लग गया, 3 छक 18, 0, 160 हो जाएगा। अब तिरछा गुना कर दो, इससे गुना कर दो 1 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, इससे गुना 1 था, 8 से गुना करते चलो, समझ में आया, तो कितना हो जाएगा 160 में 8 से गुना कर लो 1280। अब इसको उधर लेकर चले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर में 0, आंसर हो गया। बोलिए क्लियर हो गया, नहीं बुझाए तो वीडियो देख लीजिएगा बार बार, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आए, क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया बोलो। सॉल्यूशन की वहां पे जो कॉन्सेप्ट बता, सॉल्यूशन बोलो, कहाँ समझ में नहीं आया बोलो, बोलो। जब बाटा के ऊपर बराबर नंबर हो तो हम इन लोगों को बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 480 यहाँ भी है, 480 यहाँ भी है, तो एक बड़ा सा कोष्ट पहले दे दो, कोष्ट दे दिए, क्या ऊपर 480 दोनों के जगह पे था, आए, उसको हम कहाँ लिखे हैं, बाहर लिखे हैं ना। अब बताओ अगर हम गुना करेंगे तो दोनों में गुना होगा कि एक एक में होगा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जितना रहे सब में गुना, तब ब्रैकेट में ये दोनों है तो दोनों में ही गुना होगा, और गुना ऊपर होगा कि नीचे, ऊपर, तो एक में 480 से गुना होगा, और इसमें भी होगा कि खाली इसी में रह जाएगा, तो बताओ फिर से वही आ जाएगा कि नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको बाहर लिख सकते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि हर चीज लघुत्तम लेके सॉल्व करने में आसानी हुआ, गुना के रूप में लिख दिए, इस पद से यह पद कट गया, बचा क्या x, x में कितना से गुना किया 1 से, और फिर माइनस उतर गया, x से x कट गया तो बचा क्या x माइनस 8। इसको जब यहाँ तुम लिखने गए तो आगे क्या था, तो यह माइनस इस माइनस को क्या बना दिया प्लस, x कट गया, बचा क्या 480 गुना 8, गुना में लिख दिए, 3 से ऊपर कट गया, ये 160 हो गया, तिरछा गुना हुआ 1280, उधर गया माइनस। बोलो क्लियर हुआ। चलिए अब सभी बहादुरों से अपनी बहादुरी दिखाने का एक रिक्वेस्ट है, क्या करना है देखिए, यहाँ पे आप लोगों से इसकी मुलाकात आप लोगों को हो चुकी है। कौन सी विधि कह रहा है, गुणनखंड विधि। तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को 1 से 5 तक को गुणनखंड विधि से बनाएंगे, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर।
फिर से एक बार बनाइएगा। फिर ये देखिए क्या कर रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करेंगे। तो उदाहरण 1 में दी गई समस्या में एगो हल करवा चुके हैं। देखिए याद दिलाते हैं आपको, उदाहरण 1, देखिए बाबू यहाँ उदाहरण 1 लिखा हुआ है, याद कीजिए यहीं से शुरुआत हुआ था क्लास, जॉन और जीवंती वाला। तो आप इस क्वेश्चन को जान चुके हैं कैसे बनाना है, लेकिन अब आपको खुद से एक्सरसाइज में इसको सॉल्व कर लेना है। क्लियर हुआ? ये दूसरा वाला क्वेश्चन, ये आप ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने के लिए, समय रहता तो बताते, पर ये ट्राई करना है आपको, नहीं बना छोड़ दीजिएगा, हम बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों क्वेश्चन कितने नंबर में बनाना है? 2 नंबर में। आइए अब थोड़ा थोड़ा इसका हिंट्स ले लीजिए ताकि आपको बनाने में लाभ हो। ये क्वेश्चन बनाने के लिए, जैसे ऐसी 2 संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है? 27। पहली संख्या तो दूसरी संख्या आए 27 माइनस एक्स, एक्स माइनस 27 नहीं। अब बताओ 2 संख्या को जोड़ के 27 है, मान के चलो एगो 10 है तो दूसरा कितना? 17। कैसे आया? जोड़ कर आया। 27 से 10 घटाया तभी ना 17 आया। तो एगो अगर एक्स तो एगो 27 माइनस एक्स, बोलो क्लियर हुआ? कह रहा है कि गुणनफल तो एक्स इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना? 182। फिर इसको किसी भी नियम से एक्स का मान निकाल देना है, कोनो नियम से, बोलो क्लियर हो गया? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अभी अभी मुलाकात हुआ है, पहला एक्स तो दूसरा क्या चीज? एक्स प्लस 1। लेकिन यहाँ आपका खेल खेल दिया है दूसरे, क्या कह रहा है? वर्गों का योग, गुना नहीं, वर्गों। वर्ग माने क्या? स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर, योग मतलब जानते हो ना, प्लस, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना? 365। होल स्क्वायर को तोड़ोगे द्विघात समीकरण आएगा, और फिर उसको किसी भी नियम से एक्स का मान निकाल लेना है। बोलो क्लियर हो गया? बाकी इसमें आप लोग अपना भेजा लगाइए, बन जाए तो ठीक, नहीं तो हम बताएंगे। ट्राई करना इतना बनाने के लिए, ठीक है?